वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर केस की समाअत। अदालत का राना सनाउल्लाह को एक बार फिर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन टीम रावलपिंडी कचहरी से थाना सेक्रेटेरिएट पहुंच गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर केस की समाअत। तफसीलात फरजाना सिद्दीक से जानते हैं। फरजाना, समाअत का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे, जिसके बाद उनको उन केसेस में बार बार तलब किया गया लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद एंटी करप्शन पंजाब की टीम रावलपिंडी मॉडल कोर्ट पहुंची और 2 रोज़ कबल उनके वारंट गिरफ्तारी लेकर भी इस्लामाबाद आई थी, लेकिन थाना को हिसार और थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस की जानिब से किसी भी तरह के तावन से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम वापस रवाना हो गई थी। तहम आज एक दफ़ा फिर से इस केस की समाअत हुई है रावलपिंडी मॉडल कोर्ट में। केस की समाअत सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर ने की, जिस पर एंटी करप्शन की टीम ने उनसे इस्तदा की थी कि वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार दिया जाए, जिस पर अदालत का कहना था कि उनको इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता, तहम उनको गिरफ्तार करके फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। जिसके बाद एंटी करप्शन टीम इस वक्त यहाँ पर थाना सेक्रेटेरिएट पहुँच चुकी है। ये टीम 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल है और इसमें 4 मेंबरान हैं। बाकायदा तौर पर वारंट लेकर ये इस वक्त थाना सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं। पुलिस राय की जानिब से ये बताया गया है कि ये टीम थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस से मदद तलब करेगी कि इनके साथ नफरी भेजी जाए ताकि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके रावलपिंडी मॉडल कोर्ट में पेश किया जा सके। जी फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। दफा 144 के खिलाफ पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने असद उमर की दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या पीटीआई के 2 सूबों में हुकूमत नहीं जहां दफा 144 का इतलाक होता है। इसी पर बात कर लेते हैं। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, बताएगा इस मुतालिक। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मुअल्ला ने पीटीआई रहनुमा असद उमर की दरखास्त पर समाअत की है और जो दरखास्त गुजार के वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि दफा 144 का नफाज पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए गैर आईनी कानून है। बरतानवी राज ने ये कानून बनाया था जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मुअल्ला ने ये इस्तफसार किया कि क्या असद उमर को पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेने से किसी ने रोका है। इस हवाले से आला अदलिया के फैसले मौजूद हैं, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि असद उमर पीटीआई रहनुमा हैं जो बहुत सी सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेना होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कतई तौर पर मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि क्या पीटीआई की 2 सूबों में हुकूमत नहीं है जहां दफा 144 का इतलाक होता है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो क्या इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज नहीं रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब और केपी में इसी जमात की हुकूमतें हैं, पहले जाएं और सूबों में जाकर कानून साज असेंबली से ये कानून खत्म कराएं, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएं। वकील ने कहा कि पटिशनर इस अदालत के दायरा इख्तियार में रहता है और कानून में लिखा हुआ है जिसके मुताबिक वो इससे बाहर नहीं जा सकता। अदालत ने दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। डार के डर से डॉलर बेहाल। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 92 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपये का हो गया। तफसीलात अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ, बताइएगा। ये मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छा दिन है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 92 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये से नीचे आ गया और इंटरबैंक में डॉलर जो 219 रुपये 92 पैसे से कम होकर 218 रुपये तक गिर गया है। 11 कारोबारी सेशन में देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर 21 रुपये 65 पैसे सस्ता हो चुका है। माइनिंग का कहने के डॉलर जो 21 रुपये 65 पैसे सस्ता हुआ है तो पाकिस्तानी रुपए में तरीन कर्ज का बोझ जो 2700 अरब रुपए की नुमाया कमी हो गई। साथ ही इससे डॉलर सस्ता होने से दरामदी लागत कम होगी जो कि महंगाई की बढ़ती हुई रफ्तार को भी कम करेगा। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा वजीर खजाना की जानिब से क्या बताया गया है कि डॉलर की कीमत कहाँ तक आएगी। जी, वफाकी वजीर खजाना इसाक डार बार बार मुतअद्दिद बार बोल चुके हैं कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से नीचे है और ये भी कहा है मुतअद्दिद, जैसे कि हमारे चैनल से भी बात की थी तो उसने ये भी कहा था कि डॉलर 200 रुपए से नीचे एक महीने में
आ जाएगा। तो मुसलसल देखा जा रहा है कि जब से साझेदार आए हैं तो डॉलर जो है तकरीबन 21 रुपए 65 पैसे गिर चुका है, जो कि 239 रुपए 65 पैसे पे था, गिर के 218 रुपए का हो गया। और मजीद देखा जाए रोज 1-2 दिन पे 1 से 1.5 रुपए 2 रुपए कम हो रहा है। और मजीद आने वाले दिनों में ऐसे ही लग रहा है कि डॉलर जो है वो नीचे ही गिरता रहेगा और रुपया तगड़ा होता रहेगा। अच्छा अशरफ, पॉलिसीज में क्या फ़र्क देखा गया है? मिफ्ता इस्माइल के दौर में डॉलर हमने देखा 245 तक गया था और अब कमी का सिलसिला जारी है जब से इसाक डार आए हैं। दोनों की पॉलिसीज में क्या फ़र्क था? जी, पॉलिसी अगर देखें तो मिफ्ता इस्माइल साहब जब आए थे तो मुश्किलात बहुत ज्यादा थी। आपका दरामद तेल जो है पिछले माली साल जो 80 अरब डॉलर पर पहुंच गया, तो उसको कम करने के लिए सख्ती की गई, गैर जरूरी दरामदात को रोका गया, साथ ही जो है दीगर फैसले किए गए जिसकी वजह से जो डॉलर को रोकने की कोशिश की गई थी। डॉलर 240 से कम होकर 218 रुपए तक आया था, लेकिन फिर से तलब पर फिर डॉलर 240 पर पहुंच गया था। लेकिन इसाक डार के आने के बाद अगर देखा जाए जब मुबादले के दखायर भी कम हो रहे हैं, कोई बड़े जो फंड्स नहीं मौसूल हुए, तो उसके बावजूद जो है रुपया तगड़ा हो रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है। और इसाक डार ने भी कहा है कि जो बैंक मुलविस हैं, सट्टेबाजी मुलविस हैं, उनके खिलाफ अभी तक डंडा भी नहीं उठाया, लेकिन ये कहा है कि उनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इस खौफ से जो डॉलर होल्डिंग कर रहे थे, जो एक्सपोर्टर अपने डॉलर को कैश नहीं करा रहे थे, तो मुसलसल देखा जा रहा है कि जो डॉलर की जो एक्सपोर्ट की लिमिट थी वो भी कैश हो रही है। और दीगर जो डॉलर होल्ड कर रहे थे तो डॉलर मुसलसल गिर रहा है, तो अब वो डॉलर को कैश करा रहे हैं। इस वजह से डॉलर इंटरबैंक मार्केट में फरोख्त का रुझान जो है गालिब है और डॉलर में रुझान नजर नहीं आ रहा। ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। मियां जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉलर मुसलसल सस्ता हो रहा है, सस्ता होने से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। डॉलर तो तकरीबन इसाक डार साहब के आने के बाद से 20 एक रुपए सस्ता हो गया है, तकरीबन 9-10% के करीब ये बनता है। और जहाँ तक आम आदमी की जिंदगी पे इसके असरात का ताल्लुक है, अभी हमने देखा कि इसाक डार साहब ने पेट्रोलियम की कीमतें कम की, और पेट्रोलियम एक ऐसी चीज है कि जिससे जिंदगी के हर शोबे में उसका असर पड़ता है। वो महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है, वो सस्ता होता है तो हर चीज सस्ती होनी शुरू होती है। तो पेट्रोलियम की बहरहाल कीमतें उन्होंने कम की हैं। अब बिजली के रेट भी उन्होंने कहा था मैं कम करूंगा, तो इससे यकीनन ये एक डायरेक्ट ऐसी चीज है कि जिससे आम आदमी की जिंदगी पे असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो है हमें इस वक्त जो हमारा महंगाई चल रही है मुल्क में, वो तकरीबन कुछ 27% है इन्फ्लेशन रेट जो है। तो ये इन्फ्लेशन रेट हमारा जब नीचे आएगा तो पता लगेगा कि आम आदमी की जिंदगी पे इसके क्या असर पड़ते हैं। अभी ये चीजें जो है आम स्पेकुलेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो लोगों की स्पेकुलेशन भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने डॉलर होल्ड भी किया हुआ था, और एक्सपोर्टर जो है उन्होंने अपनी प्रोसीड रोकी हुई थी। एक आम ट्रेंड था कि जी डॉलर महंगा होगा तो हर आदमी जो है वो डॉलर खरीद रहा था और खरीद के इसको अपने पास जखीरा कर रहा था। अब सिचुएशन ये है कि इसाक डार साहब ने जो अपना पोस्टर दिया है कि हम डॉलर को बढ़ने नहीं देंगे बल्कि उसको कम करेंगे, तो सिर्फ उस पोस्टर की वजह से और उनकी जो इंटरेक्शन हुआ है अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोगों के साथ, तो उसकी वजह से एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है कि हुकूमत आगे नहीं जाने देगी। दूसरा ये कि इसाक डार साहब ये कह रहे हैं कि इसकी रियल वैल्यू जो है वो मैं 200 से नीचे लेके आऊंगा, क्योंकि कोई 80-90 के करीब है। अगर बहरहाल डॉलर 200 पे भी आ जाता है तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट होगा, और उसकी वजह से फिर हर चीज की कीमत जो है वो, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा, जब इम्पोर्ट बिल कम होगा तो उसकी इम्पोर्ट्स की हर चीज की उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाएगी, और उसका इम्पैक्ट जो है वो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा तो हमने अभी देख भी दिया है, लेकिन आगे चल के इसका शायद कोई और ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट भी अभी हमें वेट करना चाहिए, अभी कोई इम्पैक्ट आना चाहिए मजीद। ठीक है मियां जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशरफ हमें डिटेल्स बता रहे थे। अशरफ आपका भी शुक्रिया। तवील बिजली की बंदिश से कराची वालों की जान ना छूटी। लाइन्स एरिया में 10 घंटे तक की एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है। बात करेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब बताइएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हवाले से बात की जाए तो इस वक्त भी लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से 10 से 12 घंटे तक जारी है। मलीर की बिलखुसूस अगर इलाकों की बात करें तो मलीर, जाफर तैयार और इसके साथ साथ जो मुतल्लिका इलाके हैं वहाँ पर 10 से 12 घंटे का जो है वो शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की जानिब से दिया गया है। जबकि अगर दीगर इलाकों की बात करें तो शहर में लाइन एरिया समेत रियाकताबाद और इसके साथ साथ डिफेंस, गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर और PCHS में भी इस वक्त 10 घंटे तक की जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी। इस वक्त हम लाइन एरिया के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त भी देख सकते हैं आप कारोबारी सरगर्मियां भी बिजली के ना होने से जो है वो मुतासिर है, और लोड शेडिंग की वजह से जो है वो UPS और जनरेटर्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है। कुछ दुकानदार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये बताएगा क्या परेशानियां हैं, कितने घंटे लाइट जा रही है? परेशानी ये है, लाइट कम अज़ कम भी 8 से 10 घंटे लाइट जा रही है,
और बगैर शेड्यूल के लाइट बंद कर देते हैं। मुश्किल से दिन में 3-4 घंटे लाइट आती है, बाकी पूरा दिन लाइट गायब रहती है। अच्छा ये बताइएगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं लाइट नहीं आ रही है और इतने घंटे जा रही है, तो बिलों की फिर क्या सूरत हाल है? बिल डबल आ रहे हैं, इतने चार्जेस लगे हुए हैं कि आदमी पागल होता है बिल को देखकर। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है, हुकूमत है कि इलेक्ट्रिक है? कराची वालों को रिलीफ कैसे मिल सकता है? जिम्मेदार तो के इलेक्ट्रिक ही है और हुकूमतों की सरपरस्ती है। जब तक हुकूमत को कोई सरपरस्ती नहीं करेगी पब्लिक की तो कैसे रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, इस वक्त बात करें तो कराची शहर में जो शहरी हैं वो बड़े परेशान हैं, नाला है, और उसकी वजह यही है कि एक तरफ बिजली जो है वो गायब रहती है दिन भर, मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो शेड्यूल के तहत भी बंद की जाती है, गैर एलानिया तौर पर ही बंद की जाती है, और साथ ही जो बिल हैं वो लाइट के बरक्स जो है वो इजाफी आ रहे हैं, दुगने तिगने बिल कराची में इस वक्त शहरियों के आ रहे हैं। और शहरियों को सिर्फ यही अपील है कि एक तरफ के इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी रिट कायम की हुई है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी इकदाम जो है वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ यही मुतालबा है कि कराची वालों को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत आगे आए और कराची और जो बिजली का निज़ाम। बहुत शुक्रिया आपका।